हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा मैट्रिक्स में ये थर्ड पार्ट है और इसमें आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस करेंगे एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस करेंगे। ओके, और आज जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस करेंगे एंड ट्रांसपोज करेंगे तब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे या हम कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड ए इंटू बी। हमको प्रोडक्ट निकालना है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का। इफ़ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज दिस। तो सबसे पहले आप मैट्राइसेस को थोड़ा सा देख लें, स्टडी कर लें। 2 रोज 2 कॉलम 2/2, 2 रोज 3 कॉलम 2/3। ऑर्डर क्या होता है लिखने का? रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट रो देन कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि दिस इज़ कंपल्सरी टू फाइंड अ प्रोडक्ट व्हेन, कंडीशन क्या है कि जब आपकी रो मतलब जो आपका फर्स्ट में जो आपका ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है। यदि ए इंटू बी है तो ए को पहले लिखना है, बी को बाद में। जो भी पहले लिखेंगे उसके क्या उठाएंगे? रो, और जो बाद में लिखेंगे उसके क्या उठाएंगे? कॉलम। ठीक है, यदि ये लिखा होता बी इंटू ए तो हम बी के उठाते रो और ए के उठाते कॉलम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है क्या कि हमारे एक के कॉलम और दूसरे की रो जो है वो, इसकी रो और दूसरे के कॉलम जो है वो कैसे होने चाहिए? 2-2, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मैं आपको ये पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। अभी आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्राइसेस। तो मैंने कहा कि जैसे a इंटू बी है तो पहले हमने क्या लिया? a, उसके बाद में हमने क्या लिया? b। तो जो हमने सबसे पहले लिखा है उसकी हम क्या उठाते हैं? रो, और जो मैट्रिक्स बाद में लिखा है उसके हम क्या उठाते हैं? कॉलम। ठीक है, और हम फर्स्ट रो तब तक लिए रहते हैं जब तक कि इसका मल्टीप्लिकेशन सारे कॉलम के साथ नहीं हो जाता। मतलब क्या? a इंटू बी इक्वल्स टू 6, this is the first element of first row, this is the first element of first column. Okay, so 6 into 2 plus 9 into 9 is the second element of first row and 7 is the second element of first column. ध्यान रखिए, रो मल्टीप्लाई विथ कॉलम होता है मल्टीप्लिकेशन में। जो पहले लिखा है उसकी रो उठाएंगे, जो बाद में लिखा है उसके कॉलम उठाएंगे। तो इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड। अब रो में सेकंड है तो ऑब्वियसली ऐसे चलेगा, और कॉलम में सेकंड है तो नीचे आएगा। ठीक है, तो प्लस 9 इंटू 7। अब रो तो यही रहेगी बट वी हैव अनदर कॉलम 6 एंड 9। ये वाला कॉलम है अब हमारे पास में, राइट। अभी भी रो वही रहेगी लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? ये कॉलम से और थोड़े स्पेस के साथ में। मतलब अगेन 6 फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट इज योर, अभी रो वही रहेगी लेकिन कॉलम हमारे पास एक और है। वी हैव 3 कॉलम्स, सो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट थोड़े स्पेस के बाद में प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ सेकेंड। ठीक, अब जब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सारे कॉलम से हो जाएगा तब हम अपनी रो को चेंज करेंगे। रो को कब चेंज करते हैं? जब एक ही रो का मल्टीप्लिकेशन 1 से देन 2 से देन 3 कॉलम से हो जाता है, देन वी विल चेंज द रो। तो अब हम इसको भूल जाइए, अब हम कौन से रो पे ध्यान देंगे? इस पे। अब इस रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, इसी रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से और इसी रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से कैसे होगा? फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड, देन फर्स्ट इंटू फर्स्ट सेकेंड इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू फर्स्ट सेकेंड इंटू सेकेंड। ठीक, तो क्या मिला आपको? ए बी। आपको ए बी का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? हमको ए बी का प्रोडक्ट मिला। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 9 7 ज़ा कितना हुआ? 63।
6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 6 को 0 से इंटू किया तो 0, 9 8 जा 72, ठीक। 2 2 जा 4, 3 7 3 जा 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस, अगेन ध्यान रखिए 0 का किसी से ही मल्टीप्लिकेशन होगा आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो हमें छोटे छोटे नंबर मिल जाएंगे। 12 और 63 को हमने ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास में, आ गया 75। 36 और 81 को हमने ऐड किया तो हमारे पास में क्या आ गया, 117। 72 और 0 को ऐड किया तो 72, 21 और इसको ऐड किया तो 25, 7 प्लस 2 9 और 39 और 24, दिस इज योर आंसर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन वी फाइंड b इंटू ए, क्या हम b इंटू ए निकाल सकते हैं? मैंने आपसे कहा था जब भी मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे जो पहले लिखेंगे उसकी क्या उठानी है, रो, और जो बाद में लिखेंगे उसके क्या उठाने हैं, कॉलम। तो हम फिर से पहले b को लिख लेते हैं, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, दिस इज योर b एंड दिस इज योर a, ठीक। What is your task? Your task is to find out BA. B की क्या उठाएंगे हम, B की उठाएंगे हम रो, और A के क्या उठाएंगे हम, कॉलम, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, जो पहले लिखा है उसकी रो, जो बाद में लिखा उसके कॉलम। तो हमारे पास कॉलम है 2 और यहाँ पे रोज है 2। अब हम स्टार्ट करें मल्टीप्लिकेशन, B इंटू A, 2 इंटू 6 फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, लेकिन इसके बाद में क्या, इस थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि रो और कॉलम, है ना, वो क्या कहता है कि एक्चुअली हमारे ये दोनों जो है ना एलिमिनेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ हमने 2/2 का लिया था एक मैट्रिसेस, ये लिया था हमारा 2/3 का। हमारा जो आंसर आया वो ये आया, ये आंसर में क्या है, 2 रोज है। यदि हम इसके बाद में इसके वो लिखें तो 2 रोज इंटू 3 कॉलम, 1 2 3, दिस इज योर आंसर। इन दोनों का आंसर क्या है, ये है। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी निकलती है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी आपको रफली बता दे रही हूँ। यदि एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि यदि इस मैट्रिक्स में m इंटू n है, ठीक है, मतलब m रोज है और n कॉलम। इस वाले में वो कहता है n रोज है और p कॉलम, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर होगा, जो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर, जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और योर फाइनल आंसर में क्या होगा, m इंटू पी। इसकी उठा ली जाएगी रो, इसके उठा लिए जाएंगे कॉलम। देखिए यही हुआ ना हमारा भी, हमारा क्वेश्चन ये था 2/2 2/2, इन दोनों, ये दोनों 2, इन दोनों 2 को एलिमिनेट कर दे तो योर फाइनल आंसर विल बी 2 और 3, यस, 2 रोज 3 कॉलम। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि m इंटू n है एक, दूसरा n इंटू m है। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके कॉलम और इसकी रो एलिमिनेट हो जाती है और जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो तैयार होता है m इंटू पी। क्लियर है। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर 3 हमारे एलिमेंट्स थे और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 हमारे पास में एलिमेंट्स यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स में नहीं है, इसलिए हम इसका प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक, इसका क्या मतलब है
कि रो में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट कॉलम में भी होने चाहिए, नहीं तो आप उसका प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। क्लियर है? ये मल्टीप्लिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि जब हमारे पास तीन मैट्रिसेस हो ए बी सी, हमने कोई भी तीन मैट्रिसेस, तो हमने यहाँ वेरिएबल के रूप में तीन मैट्रिसेस ले लिए ए बी सी, तो उसमें कहता है प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को इंटू करके जो आंसर आ रहा है ना, उसको जब हम सी के साथ इंटू करते हैं तो वही आंसर आता है जो b इंटू सी के प्रोडक्ट का a के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पर आता है। व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी ऑफ डिफाइन का मतलब वही है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। मतलब यदि हमारे उसमें टू एलिमेंट्स है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हो। जब प्रोडक्ट इज पॉसिबल देन दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि यदि इसमें भी हमने फॉर एनी 3 ले लिए ए बी सी, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि व्हेन बी प्लस सी को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, ए को जब हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर, यहाँ का जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड ए इंटू बी और ए और इंटू सी के प्रोडक्ट को ऐड करके भी वही आता है। ऐसे वो कहता है पहले हमने ए और बी को ऐड कर लिया, फिर जो आंसर आया उससे हमने सी को इंटू किया, तो जो हमारा आंसर है वो किसके इक्वल्स है? ए सी और बी सी। ठीक है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड लास्ट इज योर द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आई यू नो वेरी वेल, जिसमें हम सारा जो स्केलर में होता है उसमें हम उसको क्या ले लेते हैं? डायगोनल में होता है उसे हम क्या ले लेते हैं? 1। ठीक है, तो 1 आई ए इक्वल्स टू ए आई इक्वल्स टू ए। Every square matrix A, there exists an identity of same order। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है ये कि ज़ीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस। ज़ीरो मैट्रिक्स का आंसर आ सकता है या ज़ीरो मैट्रिक्स आपको मिल सकता है प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है जब दो हम ऐसे मैट्रिसेस को इंटू कर रहे हैं जो कि नॉन ज़ीरो है। तो सबसे पहले एक आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, प्रीवियस वीडियो में बताया था ज़ीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो उसका कहना है कि हम ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं रेफर कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी कोई 2 मैट्रिसेस लिए हुए हैं जो कि ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, मतलब जिसमें कि ज़ीरो के अलावा कुछ और एलिमेंट की वैल्यू है ना। मतलब हमने ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं लिए लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स हमें मिल सकता है। ये मैट्रिसेस की खासियत है। तो उसने आपको एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन रियल नंबर ए एंड बी, यदि हमारे पास 2 रियल नंबर का इंटू कर रहे हैं और ए बी में से ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, आपको कोई भी, जैसे मैंने इसके पहले भी जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो कई बार 2 इंटू ज़ीरो था तो वो ज़ीरो हो गया। मतलब कोई भी एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन यदि ज़ीरो से होता है तो हमें ज़ीरो ही मिलता है। तो उसका कहना है यदि a इंटू बी का इंटू हो रहा है तो a यदि ज़ीरो है तो भी a भी क्या होगा? ज़ीरो। यदि b ज़ीरो है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? ज़ीरो। मगर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? कि वो देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, a क्या है? 0 -1 0 2, b क्या है? 3 5 0 0। अब मैं निकाल रही हूँ इसका प्रोडक्ट जो कि क्या निकलेगा? a इंटू बी। मैंने कहा जो पहले लिखा है उसकी रो, जो बाद में लिखे हैं उसके कॉलम। तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, राइट। अभी चूंकि कॉलम एक और है तो रो तो यही रहेगी, कॉलम हमारा कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ सेकेंड। ठीक, अब हमारी रो तो यही रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। अब रो तो यही रहेगी, कॉलम चेंज हो गया। 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। अब आप देखिए हमें आंसर क्या मिल रहा है? 3 इंटू 0। ए बी में से कोई भी एक
यदि आपका 0 है तो योर प्रोडक्ट विल बी 0 0, यहाँ पर भी एक 0 है 0, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, फिर 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 0। तो फाइनली A इंटू बी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। दिस इज योर आंसर। जबकि A और B 0 मैट्रिक्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन एक 0 मैट्रिक्स हो सकता है। ये केवल मैट्राइसिस में ही पॉसिबल है। वैसे रियल नंबर में 0 कब मिलता है? जब A या B में से कोई एक 0 होगा तो ही 0 मिलेगा, राइट। लेकिन मैट्राइसिस में दोनों 0 नहीं है, बट आंसर कैन बी 0 मैट्राइसिस। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी एक हम समझ सकते हैं कि ये भी एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो इस तरह से हमने क्या ले लिया आज? मल्टीप्लिकेशन लिया और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ ली। उसी के साथ में हम ले रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज इज इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने लिया है सपोज A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं? A डैश या हम AT लिख के, दोनों में से कोई भी एक तरीका हो सकता है। सपोज मैंने कहा कि फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप कहोगे ओके वी कैन डिनोट लाइक दिस और दिस। रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, दिस इज ट्रांसपोज, दिस इज रो, दिस रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, दिस इज योर सेकेंड रो converted into second column, this is your third row converted into third column. So this is your original A matrices and this is your transpose matrix, है ना। ये हमें क्या मिला है? हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला है। इसी से हमने इसे बनाया है। कैसे बनाया है? रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो ये क्या बन गया? ट्रांसपोज बन गया। कैसे डिनोट करते हैं? A डैश या AT से, ठीक है। ये आपने को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड आउट दिस, तो हमें यही नहीं पता है कि भैया इसको दिखाना कैसे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। इसकी क्या है प्रॉपर्टीज़? फॉर एनी मैट्रिक्स A एंड B इज़ सुटेबल ऑर्डर। भी मतलब सुटेबल ऑर्डर का मतलब है उनका कुछ प्रोडक्ट निकल सकता है, उनका कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट है तो वो निकल सकता है। मतलब 3/3 है तो दोनों 3/3 हैं यदि हम उनका प्लस माइनस कर रहे हैं। तो यदि हम उनका मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे ऐसा उनके ऑर्डर होना चाहिए, मतलब उनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम और एलिमेंट ऐसे होने चाहिए उसके अंदर कि वो हम मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। और उसका कुछ आंसर आए। जैसे A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A के A, यहाँ पर K क्या है? K कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये मतलब इनटू होने के बाद है ये, मतलब पहले हमने इन दोनों को इनटू किया, उसके बाद जो आंसर है उसका हमने ट्रांसपोज निकाला। तो वो K का जब हम A ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम आएगा। मतलब हमने A प्लस B को पहले ऐड किया फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो हमने देखा कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का भी आंसर जो है वो वही आता है। ऐसी A इंटू B का जो प्रोडक्ट है उसका जब ट्रांसपोज निकाला और B का ट्रांसपोज अलग से किया, A का ट्रांसपोज अलग से किया और उसको इंटू किया, तो भी वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे बन रहे हैं, राइट। तो ये क्या है? हमारा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बहुत इजी है। ट्रांसपोज में आपको जनरली क्या आता है बेटा? एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट वाला तो मैं यही आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करके देख रहे हैं कि हमें यदि हम सारी प्रॉपर्टीज़ को एक एग्जाम्पल लेके कर लें तो हमें वो प्रॉपर्टीज़ क्लियर भी हो जाती हैं और वो हमेशा हमें ध्यान भी रहती हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल A मैंने लिया हुआ है क्या? 1 2 4 0 3 1 5 4 2। सपोज दिस इज A। प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज A, दिस A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज और फिर उसका भी ट्रांसपोज। पहले हम इसका ट्रांसपोज कर लें, इसका ट्रांसपोज करेंगे देन रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम।
1 2 4. Second row converted into column 0 3 1. Third row converted into column 5 4 2. This is A ट्रांसपोज. मैंने कहा इसका भी अगेन ट्रांसपोज, मतलब अगेन दिस रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, this row converted into column and this row converted into column. अब according to property A का transpose equals to A, means this answer and this value should be same. Yes, they both are same, right? उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कौन सी प्रॉपर्टी, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी सेज A प्लस B ऐड होने के बाद जो आंसर है उसका ट्रांसपोज जो है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल्स. सपोज A एंड B इज दिस, ठीक है. तो A प्लस B कितना हुआ, हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं. A प्लस B कितना हुआ, A प्लस B हुआ फर्स्ट एलिमेंट ऐड विथ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 2 प्लस 2 0 प्लस 4. So A plus B is 3 plus 2, this is 5 under root 3 plus minus 2 to 4. This is 4 plus 1 5, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4. लेकिन हमें A प्लस बी नहीं चाहिए, हमें A प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए. सो A प्लस बी का ट्रांसपोज, अगेन हाउ टू ट्रांसपोज, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम 5. क्लियर? रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, दिस सेकेंड रो अगेन कन्वर्टेड इन सेकेंड कॉलम. सो दिस इज द आंसर ऑफ A प्लस बी ट्रांसपोज. क्लियर? हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है A प्लस बी, हमने पहले A प्लस बी का एडिशन निकाल लिया, उसका हमने फिर क्या बना लिया, ट्रांसपोज. अब हमारी प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट कहता है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, मतलब फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट A इंटू A ट्रांसपोज, B इंटू B ट्रांसपोज मैट्रिक्स. सो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेज रो कन्वर्टेड इंटू कॉलम. सो 3 अंडर रूट 3 2, second row 4 2 0, right? B transpose row converted into column, second row also converted into second column. Now A transpose plus B transpose, your answer is first add with first, second with second, second row first add with second row first and second with second, 2 plus 2 and 0 plus 4. So A dash plus B dash equals to 5 5 plus minus minus. Is it this answer is equals to, according to property, this answer should be equals to, left hand side equals to right hand side. This is the answer and this is the answer. Both are same. Yes, it means this property is correct. Now the last property is this, A into B का जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, A इंटू बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है कि A इंटू बी का है, A इंटू बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज. जब भी हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज होगा तो ब्रैकेट के बाहर मिलेगा, है ना. अदरवाइज हम इसको क्या समझते हैं, A इंटू बी का, A को किससे मल्टीप्लाई करें, पहले B को ट्रांसपोज बना लें उसके बाद. और अब क्या मतलब है, पहले A और B को मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज बनाएं, और B को पहले ट्रांसपोज बना लें, A को ट्रांसपोज बना लें, फिर हम उनका क्या बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं. ठीक है. So this is your question. A is this and B is this. First we have to find out A into B.
पहले क्या लिखा है ए, तो ए के क्या लेंगे रो, बी के क्या लेंगे कॉलम। हाउ मैनी रोज इन अ ए 1 2 3 4। हाउ मैनी रोज इन अ बी 1। हाउ मैनी कॉलम इन अ ए 1 कॉलम। हाउ मैनी कॉलम 1 2 3 4। पहले क्या लेना है ए, तो ए की क्या लेंगे बेटा रो। दिस इज योर फर्स्ट रो and this is your first column, this is second column, this is third and this is fourth, right? So A into B is what? First row multiply with first column, first row multiply with second column। हम एक ही रो को कब तक लिए रहते हैं, जब तक कि उसका मल्टीप्लिकेशन सारे कॉलम से ना हो जाए। 1 into 3, 1 into 4, then change the row। Now the second row, 2 multiply with the first column, 2 multiply with the second column, 2 multiply with third and 2 multiply with fourth। Now change the row, third multiply with first column, with second column, with third column, with fourth column। Now change the row, last one, 4 into 3, 4 into 4। So A into B is what? A into B is 1 2 3 4, 2 4 6 8 3 6 9 12, 4 8 12 16, right? This is the answer of what? A into B। लेकिन हमें क्या चाहिए प्रॉपर्टी के हिसाब से, ए बी का ट्रांसपोज। सो वी हैव टू मेक ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट। सो रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्टेड इनटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम and fourth row converted into fourth column, right? एक साइड हो गया, दूसरा साइड पहले B को बना लो, B ट्रांसपोज। B क्या है सिंगल रो, क्या बन जाएगा सिंगल कॉलम। A को क्या बना लें A डैश या A ट्रांसपोज। रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, दिस इज द रो, ये बन गया कॉलम 1 2 3 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या ये वापस से यही नहीं हो गया, फिर भी मैं खैर प्रोडक्ट बना के आपको बता दे रही हूँ। जो मैंने कहा जो पहले लिखा है उसके क्या उठाना है बेटा रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड थर्ड फोर्थ, this is first column, this is second column, this is third column, this is fourth column। So again first row multiply with all columns, मतलब 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4। second row multiply with all columns, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। third row multiply with all columns, ठीक है, एंड लास्ट फोर्थ रो मल्टीप्लाई विथ all columns of A। So B dash A dash is 1 2 3 4, 2 4 6 8 3 6 9 12 and 4 8 12 16। This side equals to this side, this is the answer of, and this is the answer of this। Both are same? Yes, both are same। Okay? तो आई थिंक आपको आज मल्टीप्लिकेशन मैंने काफ़ी सारे टाइप्स लेके बताए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। आई होप इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन भी इजी लगने लगेगा, ट्रांसपोज भी इजी लगने लगेगा, पूरा मैट्रिसेस चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। थैंक यू।